हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आगे के जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। और हम अभी चला रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसमें दिया गया है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था कल ही, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा क्या है। 2/5 मल्टीप्लाई है -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/15 इंटू 2/5। बोला है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मल गुणधर्म वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों में जो चीज़ें ज़्यादा टाइम से मैच कर रही हैं पहले हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इसमें देखेंगे 2/5 यहाँ भी है और 2/5 यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को पास पास लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 गुणे -3/7, और इसको हम आगे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 1/14 गुणे 2/5, और इसको हम इसके बाद लिख देंगे -1/6 गुणे 3/2। अब इसमें ध्यान से देखिए 2/5 ये और 2/5 दोनों मिल रहा है, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे और फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2/5 इसमें से बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा -3/7, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब इसमें से भी 2/5 को भी बाहर ले लिया गया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/14, और बाकी इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1/6 गुणे 3/2। अब आगे देखिए 2/5 को ऐसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 7 और 14 इन दोनों को हम एलसीएम ले सकते हैं। आपको पता है 7 और 14 का एलसीएम अगर हम यहाँ पे निकालें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए साइड में 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा। पहले हम देखेंगे तो 14 है यहाँ पे, तो ये 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 14 आ जाए, तो 2 7 14 जितनी बार में आए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 7 14। ठीक है। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2 7 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया। अब हम करते क्या हैं कि जो हमारा ये एलसीएम हम लिए रहते हैं इसमें हम इसका भाग देते हैं, अर्थात 7 का पहाड़ा आप 14 में, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 14 है, या फिर 7 का भाग 14 में दीजिए। 7 का भाग 14 में देंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम इस -3 के साथ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर प्लस को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 14 का भाग 14 में देंगे तो 14 14 से कट जाएगा, आएगा कितना 1। अब इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले के साथ हम कर देंगे, और इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए इस 2/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, बाकी इसका गुणा हम कर लेंगे। 3 दूनी -6 प्लस 1 एकन्नम 1/14, और ये हो जाएगा हमारा -1/6 गुणे 3/2। यहाँ पे देखिए एक काम हम करने वाले हैं, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, कल के क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था। आगे क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे देखेंगे -6 में से 1 को हम घटाएंगे तो आएगा कितना 5, चूँकि माइनस और प्लस घटता है। बड़ा अंक क्या है 6, 6 के आगे का चिन्ह क्या है माइनस। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे -5/14, ये हो जाएगा -1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4। अब हम इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा, और ये हो जाएगा -5/14, ये हो जाएगा -1/4। हम इस 5 को 5 से काट सकते हैं। ठीक है। एक बार जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। इस 2 को भी काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 7 14। इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकन्नम 1, 7 एकन्नम 7, और ये -1/4 आएगा।
ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 माइनस 1 गुणे 4 माइनस 1 गुणे 7 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। इसको हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 एकन्नम 4 माइनस 7 एकन्नम 7 और 7 चौके 28। ठीक है। अब क्या है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 7 और 4 एक में जुड़ के कितना बन जाएंगे 11, 11/28। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा अंक 7 है, 7 के आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर माइनस 11/28। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हल है। इसी को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यही मेथड का यूज़ करिए। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम यहाँ पे देखेंगे। योज्य प्रतिलोम का मतलब मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में साधारण भाषा में समझा रखा था। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और योज्य का मतलब होता है जोड़, अर्थात जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। लेकिन हम अंकों के हिसाब से देखेंगे कि हम किसका उल्टा करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे योज्य प्रतिलोम की बात किया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहले 2/8 का पहला क्वेश्चन क्या है 2/8। अब इस 2/8 का हमें क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंक जो भी है उस अंक को हूबहू वैसे ही लिख लेना है, परंतु उसके चिन्ह में बदलाव कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। अब दिया है हमारा -5/9 और -5/9 का योज्य प्रतिलोम हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, उस अंक को हूबहू वैसे ही लिख दो और उसके चिन्ह का बदलाव कर दो। तो चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा +5/9। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है -6/-5। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं और इसको काटेंगे तो आना चाहिए 6/5। अब बोला है 6/5 का योज्य प्रतिलोम, तो आप 6/5 को एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2/9 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, परंतु योज्य का मतलब है चिन्ह का बदलाव। तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि चिन्ह माइनस ऊपर है तो भी उसे हम ऊपर मान सकते हैं और यदि माइनस चिन्ह नीचे है तो भी हम उसे ऊपर मान सकते हैं, अर्थात चिन्ह को हम ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। इससे किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है 19/-6। इस 19/-6 को बोला है कि इसका योज्य प्रतिलोम। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह है तो जो हमारा अंक आएगा उसको हम क्या करेंगे, हूबहू वैसे ही लिख लेंगे बिना माइनस चिन्ह के साथ। तो इसमें माइनस चिन्ह था और इसमें माइनस चिन्ह नहीं है, तो ये जो लाइन है हमारी योज्य प्रतिलोम है और ये जो दिया गया है ये हमारी संख्या है। मतलब इन संख्याओं का हम योज्य प्रतिलोम इस साइड ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान से देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि तीसरे में दिया गया है, तीसरे का जो पहला है इसमें यक्स का मान दिया है 11/15। ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है यक्स बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -(-x) = यस। मतलब हमारा क्वेश्चन मेन क्या है, सत्यापित करना है हमें। सत्यापित करने के लिए हमें बोला क्या है, -x ब्रैकेट में है और इसके बाहर माइनस है, क्या ये यक्स के बराबर है।
तो ऐसे तो हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यक्स यक्स के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर तीसरा का कि यक्स का मान हम एक बार 11/15 रखेंगे और एक बार यक्स का मान हम -13/17 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, यक्स का मान हमारा दिया है 11/15। अब हम इस यक्स का मान, ये जो हमारा यक्स का मान दिया है, इस यक्स का मान हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। तो हम पहले इसको हम नीचे लिख लेते हैं, -(-x) इज इक्वल टू यस। ठीक है, अब हम जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 11/15। तो पहले माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, फिर अंदर एक माइनस है, फिर 11/15 और बराबर 11/15। देखिए जैसे ही इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो हो जाएगा हमारा 11/15 बराबर 11/15, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया था हमारा कि यक्स बराबर -13/17 के लिए भी सत्यापित करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यक्स बराबर -13/17। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे -(-x) इज इक्वल टू यक्स। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे -13/17। इस माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस रहेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हम एक मझला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि पहले हमारा माइनस लिखा हुआ है, अब हम माइनस के साथ इस छोटे ब्रैकेट को लगाएंगे और इस छोटे ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब जो यक्स है, इस यक्स का मान कितना है -13/17। तो हमारा कितना हो जाएगा -13/17। ठीक है, फिर इस यक्स का मान हम कितना रखेंगे -13/17। अब देखिए ये तीनों आपस में गुणे का चिन्ह है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये गुणे का चिन्ह नहीं है। इन तीनों ब्रैकेट को जैसे ही हम खोलेंगे तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इस माइनस का गुणा हम सबसे पहले इस माइनस में, हम इसे ऐसे नहीं हल कर सकते, तो हम क्या करेंगे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। ये हो गया हमारा माइनस, फिर गुणे -13/17। तो हम इसको -1 भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी चिन्ह लगा हुआ है उसके साथ कोई भी अंक नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो इसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे, लिखेंगे बराबर -13/17। अब क्या हो जाएगा, इस माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो क्या हो जाएगा हमारा +13/17, और ये हो जाएगा हमारा -13/17। जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह इस अंक के साथ लग जाएगा और हो जाएगा हमारा -13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी का हम कल कराते हैं, क्योंकि आगे में दिया गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, उसके बारे में हम कल अच्छे से बताएंगे। बाकी आप इतना रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।